Hello, welcome back to the Exam Ideas classes. Me, myself, Dharvi Chauhan, your physics mentor. We are here back with our physics lectures of UP LT Grade Science. To join to our batch, you can contact to our team. You are going to get all the notes, all the study materials, live practice sessions and mock tests and just price of $799. So we were doing our some questions in the previous lectures. हमने कुछ questions किए थे and today we are also going to do some questions. यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एक्सप्लोरेट एन इलेक्ट्रॉन 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज E and M are charged and mass on electron and C is the velocity of light. क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें दैट कैन एक्सक्लोरेट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करवा सकते हैं, उसकी हेल्प से एक्सक्लोरेट करा सकते हैं विद द स्पीड ऑफ 1/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन का V होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट का 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ C. ये हमारे पास होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को इतनी वेलोसिटी पर स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 पर एक्सक्लोरेट कराना है, तो उसके लिए मुझे उसको कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना पड़ेगा? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. अब हम इसको कैसे करने वाले हैं? हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? V दे रखा है. अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इस वेलोसिटी से ऑपरेट करवाना है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 12 mv². अब ये उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ वर्क. सिमिलरली अगर हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो या फिर सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहाँ पर हम वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं W = QV. यहाँ पर चार्ज का मतलब किससे है? 1 इलेक्ट्रॉन से. तो W यहाँ पर किसके इक्वल आएगा? EV के इक्वल. जहाँ पर V हमारे पास क्या है? यहाँ पर V इज द पोटेंशियल और यहाँ पर ये V क्या है? दिस इज वेलोसिटी. ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर? इक्वेशन नंबर 2. हम दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर W ½ mv² के इक्वल है और यहाँ पर W EV के इक्वल है. तो यहाँ से EV किसके इक्वल आएगा? EV = ½ mv². तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल के आ रहा है? ½ mv²/E. अभी फॉर्म बनी है क्या? अच्छा, V को हमें कितना पुट करना है? V को हमें पुट करना है C/10. हमें ये वेलोसिटी चाहिए, तो V की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? C/10. तो ½ m C/10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर? E. अब ये कितना आएगा यहाँ से? ½ m/E C²/10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर? 100. तो आंसर कितना निकल के आ रहा है? mc²/200E. इतना पोटेंशियल अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस पोटेंशियल की वजह से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन C/10 वेलोसिटी से क्या करने लगेगा? एक्सप्लोरेट करने लगेगा. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पार्टिकल ऑफ मास m. हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास हमें क्या गिवन है? पार्टिकल का मास हमें गिवन है m. द पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर/सेकेंड. तो एक हमारे पास भाई पार्टिकल है m और ये 1 मीटर/सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. विच कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m विच इज एट रेस्ट. तो ये पार्टिकल किसी अदर पार्टिकल से जिसका मास क्या है? 2m है और जो कि कहाँ पर रखा हुआ है? रेस्ट पर रखा हुआ है. उसके साथ इलास्टिकली क्या होता है? कोलाइड होता है. अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? इलास्टिक कोलाइजन. इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है भाई? इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है? ऐसा कोलाइजन जहाँ पर मोमेंटम भी आपका क्या है? कंजर्व्ड है. काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है. टोटल एनर्जी भी कैसी होती है? कंजर्व्ड है. वो तो नॉन कंजर्व्ड हो ही नहीं सकती. तो यहाँ पर एक पार्टिकल था जिसका मास m है और वो 1 मीटर/सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है और 2m वाले मास के साथ क्या करता है? इलास्टिकली कोलाइड करता है और ये यहाँ पर कहाँ पर रखा हुआ है? ये रखा हुआ है रेस्ट में.
इफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री। अब अगर ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है ये टकराने के बाद ऐसे 90 डिग्री पर इंसिडेंट कर जाए तो ये m ऊपर की तरफ भाग गया। द हैवी मास विल मेक एन एंगल। अब ये टकरा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ये ऊपर भाग गया, ये समवेयर इस टाइप से। द हैवी मास विल मेक एन एंगल विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ m इक्वल्स टू। हमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ m क्या है, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ m, इसमें ही m आ रहा था, ऊपर m1 चला गया, ऊपर m चला गया, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो हैवी मास है ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ m के साथ यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा होगा। यानी कि क्वेश्चन हमसे सिंपली क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इसको कैसे करेंगे हम, सो लेट्स से अभी तो हमें पता है भाई इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड, अब ये स्प्लिट हुए हैं। लेट्स से ये v1 वेलोसिटी से मूव हुआ है और ये यहाँ पर v2 वेलोसिटी से मूव हुआ है और हमें यहाँ पर थीटा निकालना है। हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, कैसे करेंगे इसको, कैसे फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है ये जो 2m वाला कंपोनेंट है इसके यहाँ पर 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर ये वर्टिकल। ये थीटा इसके साथ है तो ये कितना हो गया हमारे पास 2m cos थीटा और ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ से 2m sin थीटा। सबसे पहले हम मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना है mv, ये पार्टिकल इनिशियली किस पे रखा हुआ है रेस्ट पर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो कितना आएगा m इंटू 1 प्लस 2m इंटू 0 इज इक्वल्स टू, अब एक्स एक्सिस के अलोंग इधर की तरफ मोमेंटम कितना है, इधर की तरफ मोमेंटम कितना है, वेलोसिटी इसका देखो ये हमारे पास है v2 तो ये यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी ये यहाँ पर आएगा v2 cos थीटा, वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे ना तो v2 cos थीटा और यहाँ पर आएगा ये v2 sin थीटा। ये v2 है, वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पर कितना है v2 cos थीटा और मास कितना है इसका 2m। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर मोमेंटम कितना प्रेजेंट है 2m v2 cos थीटा, इसके लिए कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 2m v2 cos थीटा। तो यहाँ से m किसके इक्वल आ गया 2m v2 cos थीटा, m से m क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो 1 इक्वल टू v2 cos थीटा। लेट्स से हमारे पास क्या होगा इसकी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम y एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं, इधर की तरफ इनिशियली तो y एक्सिस के लॉन्ग 0 था तो यहाँ पर हो जाएगा कंजर्वेशन मोमेंटम 0। अब फाइनली देखें तो यहाँ पर कितना है, इधर की तरफ हमारे पास m v1, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है -y में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2m v2 sin थीटा, ये हमारे पास इतना आ गया। हम एक कंपोनेंट को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा mv1 इज इक्वल्स टू mv2 sin थीटा, 2mv2 sin थीटा। m से हमने क्या कर दिया यहाँ पर कैंसिल, तो v1 कितना आ रहा है 2v2 sin थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अलावा क्योंकि यहाँ पर कोलाइजन इलास्टिक है, हमने देखा यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अप्लाई कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी हमारे पास हाफ m 1 स्क्वायर प्लस हाफ m 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m की जगह पर 2m v2 स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर हाफ हमने क्या करा सब जगह कैंसिल कर दिया, उसके अलावा m भी क्या हो सकता है सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल v1 स्क्वायर प्लस 2 v2 स्क्वायर। लेट से ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, व्हाट कैन वी डू हियर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पर इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर कर देते हैं। हमने क्या करा है यहाँ पर इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, 1 कितना हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 1 स्क्वायर, ये कितना है यहाँ पर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये कितना आएगा 4 v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4v1 4 v2 स्क्वायर इज गोइंग टू कॉमन और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये यहाँ से हमको लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 मिल गई है, दैट 1 प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 v2 स्क्वायर। हम क्या यहाँ से
v1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? इधर से v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? v1 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2v2 स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर v1 की जगह पर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 प्लस 1 माइनस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4v2 स्क्वायर। 1 प्लस 1 इज 2, ये यहाँ पर आएगा 6, 4 प्लस 2 इज 6v2 स्क्वायर। तो यहाँ से v2 स्क्वायर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 2/6 इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। 2 3 जा 6, तो v2 का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 1/√3। हमने क्या करा, यहाँ पर v2 का वैल्यू निकाल लिया। इस v2 के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो v1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से? v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, v2 का स्क्वायर कितना है? 1/3, तो ये आएगा यहाँ से 3 माइनस 2/3, तो v1 कितना आ गया यहाँ से? 1/√3। तो v1 का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ गया? 1/√3। हमारे पास v1 का वैल्यू भी है और v2 का वैल्यू भी है, हमें थीटा निकालना था। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? v1 इज इक्वल्स टू v2 साइन थीटा, 2v2 साइन थीटा। साइन थीटा कितना आएगा यहाँ से? v1/2v2। अब v1 किसके इक्वल है? v1 हमारे पास है 1/√3, तो ये आएगा 1/√3 इंटू 1/2। v2 किसके इक्वल है? 1/√3, तो ये ऊपर गया हमारे पास √3। √3 से √3 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैंसिल। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? साइन 30, तो थीटा यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया है? 30 डिग्री। तो थीटा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर जो मेन टॉपिक था, जो मेन पॉइंट था, वो ये था कि बॉडी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन में है, विच मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करा एंड वी हैव सॉल्व दिस। अगर ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखा और ऐसे ही हमारे पास पेपर में उठ के आ जाए, तो वहाँ पर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफर साइड पर है, हार्डली। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो हमारे पास है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि अगर उसके पास जो एनर्जी है ई है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? हाफ mv² इज इक्वल्स टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या करा यहाँ पर? जूल में कन्वर्ट किया, हाफ। हमें क्या निकालना है? v निकालना है, वी हैव टू फाइंड v। सो हाफ m को हम इधर लेके जाएंगे, तो v स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा? 2 पर हो जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन मास का वैल्यू। मास का, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, इसका हम यहाँ पर रूट लेंगे, 2 इंटू 100 इंटू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका सिंपली, तो सिंपल क्वेश्चन था। आपको एनर्जी दे रखी है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है? हाफ mv²। सिंपल सी बात है। अगर वेलोसिटी पूछ रहा है विच मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में है, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी? काइनेटिक एनर्जी। हमने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर पूछ रहा है द रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द एनर्जी। कौन सा रिलेशन? रिलेटिविस्टिक। इट इज कमिंग फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पूछ रहा है। कौन सी? वैसे तो इसको देख के ही हमें पता चलना चाहिए कौन सी क्वेश्चन है, बट स्टिल क्योंकि अब पेपर में मेंस वाला पार्ट भी ऐड हो चुका है, तो हमें उसके डेरिवेशंस प्लस उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए कि हमें अगर यहाँ इन चारों में से कोई इसका आंसर है तो वो कैसे है, कैसे हमने उसको डेराइव करा। तो हमारे पास P का फॉर्मूला कितना होता है? P हमारे पास होता है mv। आइंस्टाइन, हमारे पास जो रिलेटिविटी की थ्योरीज है वहाँ पर अगर हम रिलेटिविटी रिलेशंस की बात करें तो m और m0 में क्या रिलेशन है? m इक्वल m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। इसको हम m की जगह पर प्लेस करेंगे तो P यहाँ से कितना आएगा? m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। साथ में कितना आ गया हमारे पास? v। हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर क्या आएगा? स्क्वायर करने पर आएगा हमारे पास p² इज इक्वल्स टू m0² v² अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? p² इज इक्वल्स टू m0² v² अपॉन c² माइनस v², और एक c² और है वो कहाँ चल जाएगा? वो चल जाएगा ऊपर। तो ये हमारे पास क्या आ गया?
अब इस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को हम कहाँ भेजेंगे, पी के साथ, तो ये कितना आएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा देते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर। पी स्क्वायर वी स्क्वायर आइटम को हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन, तो ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और कॉमन क्या चल रहा है, वी स्क्वायर चल रहा है। हम यहाँ से वी का वैल्यू निकाल देंगे, तो वी स्क्वायर कितना आएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और अगर हम बात करें यहाँ से वी कितना आएगा, वी, तो वी हमारे पास, अदरवाइज हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, चलो यही रहने दो, तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करें हम, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, वो कितनी होती है हमारे पास, ई इक्वल एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4, स्क्वायर कर दिया हमने। एम हमारे पास किसके इक्वल है, एम नॉट अंडर रूट वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या चल रहा है, सी की पावर 4, ये किसके इक्वल है, ई स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर अपॉन में क्या चल रहा है, सी स्क्वायर भी चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर, और ये वाला सी की पावर 4 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में डाल देंगे, दैट्स इट। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया है, कैंसिल होने के बाद देखेंगे इसको, जैसे हमने इसको कैंसिल करा, यहाँ पर ई स्क्वायर कितना आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन एलसीएम लेंगे, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिड एनी मिस्टेक हियर, ये आ गया यहाँ पर इधर पी स्क्वायर, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है क्या, हाँ वी स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ई हमारे पास आ जाएगा, और पी स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी उसकी एम स्क्वायर की। सो यहाँ से ये इसको वी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, राइट, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, ये इसके अपॉन में एलसीएम लिया ना, इसका एलसीएम लिया है तो ऊपर भी तो जाएगा ना, ये ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, एम नॉट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एलसीएम हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो ये कंपोनेंट जो है वो ऊपर भी तो जाएगा फिर, तो ये ऊपर आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, साथ में कितना चल रहा है, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अपॉन में कितना चल रहा है, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी रिलेशन। अगर हम इसको मैच करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द एनर्जी। ये मोमेंटम और एनर्जी के बीच की क्या आ गई, रिलेटिविस्टिक रिलेशन। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर 2 बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का मास यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। लेट्स से एक बॉडी हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं m1 मास की है एंड दूसरी बॉडी हमारे पास m2 मास की है। दे वर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। लेट्स इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के ही है और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
बोथ बॉडीज विल हैव सेम लीनियर मोमेंटम, क्या दोनों बॉडीज अगर डिफरेंट मासेस की हैं लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट सेम है, तो क्या उनका लीनियर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा? बॉडी विद ग्रेटर मास विल हैव ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा या उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। एंड थर्ड इज बॉडी विद स्मॉलर मास विल हैव ग्रेटर। तो इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक कैसे करेंगे? इन क्वेश्चंस का आंसर जनरली चेक करके देना चाहिए। कैसे करेंगे इसको? काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, राइट? लेट्स से ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये यहाँ पर v2 वेलोसिटी से, और इसका मोमेंटम यहाँ पर है p1 और इसका मोमेंटम है यहाँ पर p2। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज k इज इक्वल्स टू अंडर रूट p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k। यहाँ से p स्क्वायर कितना आएगा? 2m k। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई यहाँ से? p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? p1 स्क्वायर अपॉन 2m1। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल की बात करें तो क्या आएगा? p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? सेम है। सेम होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 2 से 1 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जो मोमेंटम है वो स्ट्रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। यानी कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर? एक्चुअली ये गलत किया हमने, इस तरीके से देखो, यहाँ पे जाएगा p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। तो यहाँ से p1 अपॉन p2 किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2 के। तो p मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? अंडर रूट m के। यानी कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर? ज़्यादा। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसे कट नहीं हो सकता क्योंकि पूरे का स्क्वायर नहीं था, राइट?